इस्लाम धर्म के दो प्रमुख शहर मक्का और मदीना में दुनिया भर से प्रत्येक वर्ष लाखों मुसलमान हज और उमराह करने के इन शहरों में आते हैं। यह सऊदी अरब में स्थित है। मक्का में काबा है जो अल्लाह का घर है। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान में मक्का को बहुत पवित्र स्थान बताया गया है। कुरान में लिखा है कि अगर कोई गैर मुसलमान सऊदी अरब आता है तो उसे पवित्र शहर मक्का में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन आप बाकी अन्य शहरों पर जा सकते हैं। किसी गैर मुस्लिम को मक्का मदीना में धर्मांतरण करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा, यानी आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा, तब आप इन पवित्र स्थलों के दर्शन कर पाएंगे। हिंदुओं को मक्का में जाने की अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि इस्लाम के मुताबिक हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन है, जिसके कारण उन्हें मक्का मदीना जाने की इजाजत नहीं है। बताया जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम मक्का में दाखिल होते पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे वहां के कानून के अनुसार सजा दी जाती है। दोस्तों, हिंदुओं को मक्का या मदीना में प्रवेश की अनुमति नहीं है। आज हम आपको इसी विषय में बताने जा रहे हैं कि मक्का मदीना में हिंदू क्यों नहीं जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मक्का मदीना में हिंदुओं के साथ वहां कैसा बर्ताव होता है और उनको मक्का मदीना में जाना मना है। अगर गैर मुस्लिम वहां जाते हैं तो वह नियम के खिलाफ है। तो आइए जानते हैं कि वहां गैर मुस्लिम के साथ कैसा बर्ताव होता है, उनके साथ क्या होता है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि मक्का मदीना पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। पवित्र काबा की परिक्रमा करके हर मुसलमान अपने आप को धन्य समझता है। मक्का मदीना में गैर मुसलमानों के जाने की मनाही क्यों है? लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मक्का मदीना पहले हिंदू धर्म के लोगों का धर्म स्थल था, जिसे बाद में मुस्लिम तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। जैसे लोग मक्का जाने वाले मार्ग की तरफ रुख करते हैं, वहां जगह जगह निर्देश लिखे हैं, यहाँ मुसलमान के सिवा किसी गैर धर्म का आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। यह सूचना जगह जगह बोर्ड में लिखा है। पहले यहाँ बोर्ड में लिखा रहता था कि काफिरों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन काफिर शब्द एक विवादित शब्द बन गया, इसलिए अब बोर्डों में लिखा है ओनली मुस्लिम, केवल मुस्लिम को मक्का में प्रवेश की अनुमति है। बताया जाता है कि मक्का एक पवित्र स्थान है जहां इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय पुरुषोत्तम नागेश ओक अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में लिख चुके हैं कि किस शहर को मुसलमान मक्का कहते हैं। इस पुस्तक में लिखा है कि जिस जगह को मुसलमान मक्का कहते हैं वहां पहले उस जगह मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहां काले रंग का एक विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में आज भी वहां मौजूद है। हज यात्री आज भी हजरे अस्वद अर्थात हजरे का मतलब पत्थर और अस्वद का अर्थ है काला, यानी कि काला पत्थर की पूजा हज यात्री करते हैं, यानी उस पत्थर को चूमते हैं। वेंकटेश पंडित ने लिखा है रामावतरित चरित्र युद्ध कांड प्रकरण के प्रसंग में मक्केश्वर लिंग जो अन्य रामायण में नहीं मिलता। शिव ने रावण को युद्ध में विजय देने के लिए मक्केश्वर दिया था और यह कहा था तेरी रक्षा करेगा, लेकिन चाहते समय यह धरती में किसी भी स्थान पर मत रख देना। रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था, तभी परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि रावण को शिवलिंग धरती पर रखना पड़ा। बाद में रावण ने शिवलिंग को उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह शिवलिंग को नहीं उठा सका। वेंकटेश पंडित के अनुसार वर्तमान में यह स्थान मक्का में है। मोहम्मद पैगंबर से पूर्व शिवलिंग को लात कहा जाता था और शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती थी। भविष्य पुराण में इसका उल्लेख मक्केश्वर महादेव के रूप में है। इस्लाम के प्रचार प्रसार में पहले
इजराइल और फिर यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट सबूत मिलते हैं। लेकिन यह विषय आज भी विवादों के घेरे में है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में पवित्र गंगा का स्पष्ट उल्लेख है, जहां शिव के साथ गंगा और चंद्रमा की कल्पना की जाती है। काबा के पास एक पवित्र झरना पाया जाता है। इस्लाम की स्थापना से पहले भी इस पानी को पवित्र माना जाता था, जिसे इस्लाम में इसे आबे जमजम कहा जाता है, जो मस्जिद अल हरम की सीमा के भीतर है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने भारत ही नहीं बल्कि इराक के बगदाद और सऊदी अरब के मक्का मदीना तक की यात्रा की। गुरु नानक के शिष्य मर्दाना ने उन्हें मक्का जाने की सलाह दी थी। गुरु नानक देव ने मक्का यात्रा का जिक्र कई पुस्तकों में किया है। मक्का मदीना में कोई भी गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ प्रवेश करने के लिए बुनियादी शर्त है कि वह शख्स पूरे मन से अल्लाह को सच्चा रसूल स्वीकार करे और इस्लाम धर्म में विश्वास रखता हो, वही यहाँ जा सकता है। यानी कि यहाँ जाने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताएं और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना।